सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई भी नंबर हो तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब कौन सा नंबर हो गया और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो मैं आगे बात करूंगा। पर ये जो टॉपिक है ना, ये कोई क्लास तक लिमिट नहीं है इसकी, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको इसको समझना ही पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो आगे फ्यूचर में जब भी सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट में, आप आसानी से उसको देख सकते हैं कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ कि नंबर कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है 0.00076, ठीक है, ये नंबर है, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, कोई भी जीरो नहीं आना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब इस पॉइंट जो यहाँ पर पॉइंट है ना, उसको हम यहाँ पर लेना चाहते हैं 7.6 की जगह, या बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 7.6। अब यहाँ पर 10 लिखेंगे और उसकी पावर लिखेंगे। अब जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन आता है ना, वो आता है कि ये पावर पॉजिटिव ले या नेगेटिव, वो हमें कैसे पता चलेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, अगर ये इस पॉइंट को मैंने उठाकर यहाँ रख दिया तो यहाँ पर एक जीरो कम हो गया, तो यहाँ पर एक पावर चढ़ेगी। अब पॉजिटिव में चलेगी या नेगेटिव में, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आगे बात करूंगा। पर यहाँ पर जैसे हमने पॉइंट को यहाँ से यहाँ लिया, एक पावर चढ़ेगी, यहाँ से ये लिए यहाँ लिया तो दूसरी। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो मतलब हमने इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो एक पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ चला जाएगा, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को उठाकर यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ से यह पॉइंट लाने में कितनी पावर चढ़ेगी, यहाँ से यह यहाँ लिया तो एक, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर 5 पावर आई। अब ये प्लस में आएगी या नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके एक बहुत सिंपल मेथड में बताने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना। ठीक है, देखिए ये नंबर क्या है, 0.00076। ठीक है, उसको हमने 7.6 लिखा यहाँ पर, तो यह नंबर पहले कम था, उसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, ये नंबर इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर कम था और यहाँ पर बढ़ गया। अब यहाँ पर जब बढ़ेगा ना तो यहाँ पर 10 की पावर वो कम होगी, समझ रहे हो। यहाँ कम नंबर से हमने यहाँ पर बड़ा नंबर लिया तो ये नंबर बढ़ा, ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा हुआ तो इसकी जो 10 की यहाँ पर पावर होगी ना वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं लिखता 76 उसके बाद में 4 zeros, ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, अब मैंने यहाँ पर 7.6 लिया। अब देखिए ये यहाँ पर क्या हो, ये बहुत बड़ा नंबर था तो हमने यहाँ पर उस नंबर को कम किया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है तो इसका मतलब आप पॉइंट एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 0.00 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट को हमने यहाँ पर लाया तो ये नंबर जो बड़ा था अब वो कम हो गया, तो यहाँ पर 10 की पावर क्या आएगी, सबसे पहले तो वो बात करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 पावर आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर कम हुआ तो यहाँ पर ये बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा कम होगा, उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखिए जब भी यहाँ पर कम होगा ना तो पावर नेगेटिव होगी और जब भी बढ़ेगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, इस बात को याद रखना। यहाँ पर देखिए 0.0076 था, उसको हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर नंबर बढ़ा तो यहाँ पर कम होगा मतलब पावर नेगेटिव आएगी, सिंपल। यहाँ पर बड़ा नंबर था उसको हमने कम किया, यहाँ पर कम किया तो यहाँ पर पावर बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव नंबर, इतना ही याद रखो। पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाना है तो ये पावर का गेम आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 0.000006। अब हमें बताना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नंबर तो इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म का ना तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसको हम इसमें हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा, ये जो हमें पॉइंट यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 6। अब देखिए ये नंबर और ये बड़ा तो यहाँ पर 10 की पावर जो भी आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी, सिंपल। अब पावर कितनी आएगी वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर ले जाना है, यहाँ पर लाओ इस पॉइंट को तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 के बाद ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 तो 7, सिंपल। यहाँ पर बढ़ा तो यहाँ पर कम होगा, कम मतलब नेगेटिव पावर, इतना इजी है। सिर्फ यही बात आपको याद रखनी है, बढ़ा कि कम हुआ, यहाँ पर नंबर बढ़ा तो यहाँ पर नेगेटिव पावर आई, यहाँ पर कम हुआ तो यहाँ पर पॉजिटिव पावर आ गई, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर अगेन बढ़ा तो नेगेटिव पावर आ गई, इतना याद रखना है और बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी फॉर्म में होता नंबर, अगर नंबर है 6.4 × 10⁻⁸।
अब हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए इस फॉर्म में लाना का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर जितनी भी हो वो 0 कर दो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है ही नहीं, इंटू मल्टीप्लाई में 10 है ही नहीं, तो उस 10 को ही कैंसिल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देखिए -8 है ना, तो यहाँ पर पावर हमें 10⁻0 लानी है। 10⁻0 होगी ना तो हमेशा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है ना तो 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पर 1, जो भी नंबर रहेगा इंटू 1 कर दो तो भी ये नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पर 10⁻8 से 10⁻0 लानी है, तो ये -8 से 0 हुआ तो नंबर बढ़ा ना, राइट। -8 -7 -6, तो ये नंबर बढ़ा। अब ये नंबर जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा ना वो कम होगा। समझ में आ रहा है। अगर अभी भी समझ में नहीं तो एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें इस फॉर्म में से इस फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब 10 की पावर जो है ना उसको हमें 0 करना है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस से हम 0 तरफ जाएंगे तो -8 -7 इस तरह से नंबर बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो इसके जो मल्टीप्लाई में नंबर का वो कम होगा। कम होगा का मतलब क्या, ये जो 0 है ना, ये मतलब ये पॉइंट है ना, वो इस 6 के आगे आएगा। अगर मैं यहाँ पर कहता कि ये नंबर बढ़ेगा तो ये सब 0 है ना इस 4 के बाद में आते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये 0 जो है वो इस नंबर के पीछे आएगा या आगे आएगा, वो कैसे पता चलेगा। जो मैंने यहाँ पर कहा, कम होगा तो 0 आगे आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता अगर बढ़ेगा तो 0 पीछे आता, सिंपल। तो ये कितने 0 आएंगे आगे वो कैसे पता चलेगा। -8 से 0 लाना है, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम 6 4। ठीक है, हमें ये पता चल गया ये कम होगा तो मतलब 0 आगे आने वाला है। अब 8 से हम 0 ले गए तो 8 0 डालने होंगे। मतलब यहाँ पर -7 था तो हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट हमने आगे 0 लिखा था। अब यहाँ पर 6 पॉइंट यहाँ पर था तो इसके हम 8 पॉइंट आगे पॉइंट मुकेंगे। ठीक है, कैसे, एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये 0.000064 है। अब यहाँ पर देखिए क्या 8 आता है कि नहीं, वो हम कैसे पता चलेगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, ये इसको यहाँ पर ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ अब इसमें से इसमें कन्वर्ट करके देख लो। अगर यहाँ पर ये नंबर है, इसको हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो 6.4 लिखेंगे तो ये नंबर कम है, यहाँ पर बढ़ेगा। ये नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पर कम होगा तो देखिए नेगेटिव पावर आ गई है। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यही मैं लिखूँ 5 × 10⁻5, इसको हमें ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये 0 आगे आ गया पीछे, वो अब पता करेंगे। वो कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने यह कहा वही क्या करना है, 10 की पावर जो है उसको 0 करना है। तो यहाँ पर लिख लो 10 की पावर 0, इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा ना इंटू 10⁻0 करेंगे तो 10⁻0 तो 1 होगा, तो इसका आंसर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब 10⁻0 करना है। अब यहाँ पर 5 है, 5 में से 0 तक जाना है, मतलब 5 4 3 2 1 कम हो गया, कम हो रहा है ना नंबर, तो यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ पर बढ़ेगा। जैसे ही बढ़ेगा हमने कहा तो 0 जो होंगे ना वो 5 के पीछे आएंगे, जैसे यहाँ पर किया था हमने, 5 के पीछे आएंगे। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर है, वह पीछे लेते जाना है। कितने, 5 पॉइंट। यहाँ पर पहला पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा 1 पॉइंट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। 5 × 10⁻5 किया हमने। अब यहाँ पर देखते हैं ये हमने जो किया वो सही है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा। यहाँ पर है तो इसको मैं 5 तक लाना है, तो यहाँ पर पॉइंट है 1 2 3 4 और 5 आ गया 10⁻5, सिंपल है। अब इसको इसी तरीके से सोल्व करें अगर इस नंबर को, तो देखिए यहाँ पर है 5 के पीछे 5 0। ठीक है, अब इसमें से हमें 5 लिखना है, तो ये ज़्यादा नंबर था, अब यहाँ पर कम हो गया नंबर 5, यहाँ पर कम हुआ तो यहाँ पर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव पावर आएगी। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। अगर आपको अभी भी समझ में ना तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आई एम श्योर आपको पता चल जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने एक्सपोनेंशियल पावर के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसका भी लिंक मैंने दे दिया, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।